हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस क्लास। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं और यह टेंस अक्सर हर परीक्षा में और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसलिए तसल्ली से समझने का प्रयास करें और वीडियो को अंत तक देखें और हर प्रकार का अपना कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करें। और मित्रों, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सामान्य बात है, हिंदी में पहचान इसकी जो वाक्य के अंत में होगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लिया था, दिया था, या फिर किया था, या कभी कभी आ ए ई की ध्वनि की आ सकती है। खास करके इसमें जो बात की जाती है, इसमें मुख्यतः भूतकाल की जो घटना है वो पूर्ण हो चुकी है, ऐसा भाव देने के लिए दर्शाया जाता है इसमें। और विशेष बात रहती है जो इसमें इंग्लिश की पहचान है एडवर्ब्स के रूप में उन चीजों की। तो मित्रों, इसमें मुख्य शब्द आता है बिफोर, आफ्टर, या नो सुनर देन का जोड़ा होता है, या वेन अकेला आ सकता है, हार्डली स्केर्सली वेन। ये दो जोड़े परीक्षा के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है और बिफोर और आफ्टर से तो क्वेश्चन बनते ही है, यानी आज का टेंस बहुत महत्वपूर्ण है। हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें यहां पर तो केवल एक ही शब्द है, हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। साथियों, हम पहले पढ़ चुके हैं कि परफेक्ट टेंस में हमेशा हैव का परिवार आता है, तो हैज और हैव प्रेजेंट में था और यहां पर शब्द है वो हेड का यूज ले रहे हैं अपन। और साथ ही देखें तो आई वी यू ई सी इट, कोई भी शब्द ऑल आवर सिंगुलर एंड प्लूरल ऑल नाउन्स के साथ हेड सिंगुलर होने के कारण इसका यूज होगा। यहां पर 5 स्टार आपको एक लिखा हुआ कुछ भाव दिख रहा है। जैसे हमने लिखा है, यदि दो कार्य पास्ट में एक साथ एक के बाद एक हो रहे हो और ऐसी स्थिति में दोनों कार्य एक साथ लिखने हो, तब हमारे को पास्ट परफेक्ट टेंस पहले कार्य को दर्शाने के लिए लिखना होगा और दूसरे कार्य को दर्शाने के लिए सिंपल पास्ट का यूज करना होगा। साथियों, बात विशेष करके दोबारा समझना कि दो कार्य एक के बाद एक हो रहे हो और एक साथ अपने को लिखने हो, तो पहले कार्य को लिखने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और दूसरे कार्य को दर्शाने के लिए सिंपल पास्ट टेंस यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। उसको और सरल बनाने के लिए आपके समक्ष ऐसे भी लिखा है कि यदि बिफोर का यूज किया हुआ उस वाक्य में हो और दो वाक्यों को लिखना हो, तो पहले वाक्य में लिखना है हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और दूसरे वाक्य में लिखना है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। और भी आगे हमने और सिंप्लीफाई करने की कोशिश की कि अगर सेंटेंस आफ्टर से जुड़ा हो तो पहले वाक्य में लिखोगे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और दूसरे वाक्य में लिखोगे हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमने कुछ एक एग्जांपल यहां लेने की कोशिश की है। जैसे रमेश के कार रोकने से पहले ही मैं उसे देख चुका था, तो क्या होगा, इसमें पहले घटना कौन सी हुई, मैं उसे देख चुका था, तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि मैं उसको देख चुका था। ऐसी स्थिति में यहां पर लिखेंगे आई हैड सीन, किसको देख चुका था, आई हैड सीन रमेश, मैं रमेश को देख चुका था। कब, पहले ही, तो पहले के लिए शब्द क्या आ गया, बोलो, बिफोर। बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। अब यहां पर देखो मित्रों, ये बिफोर से जुड़ा हुआ है, बिफोर से जुड़ा हुआ है, पहले काम हुआ है, ये पहले हुआ है तो उसमें हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाद में काम हुआ है तो ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो यहां पर एक चीज हमारे समक्ष ये आई कि जो फर्स्ट एक्शन है, क्या है, फर्स्ट एक्शन यानी पहला कार्य है, उसके बाद में हमने बिफोर जोड़ा है, उसके बाद में यहां सेकंड एक्शन है यानी दूसरा कार्य है। तो मित्रों, यहां पर हमने हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, क्या लिखी है, हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां बिफोर आ गया और यहां पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है। काफी कंफ्यूज होने की जरूरत हमारे को नहीं है। आगे हमने यहां पर देखा है कि गीता के कुछ समझ में आने से पहले ही लुटेरे भाग चुके थे। अब देखो, गीता के कुछ समझ में आने से पहले ही लुटेरे भाग चुके थे, तो पहले क्या काम हुआ, पहले गीता के कुछ समझ में नहीं आया, उससे पहले ही लुटेरे भाग चुके थे। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं, जैसे बिफोर पहले जोड़ दिया हमने, बिफोर सीता अंडरस्टूड एनीथिंग, तो यहां कॉमे से जोड़ना होगा, द रोबर्स हेड, भागने को कहते हैं फ्ली, और यहां पर फ्ली की सेकंड फॉर्म यहां पर हो जाएगा फ्लेड। तो क्या हुआ, बिफोर सीता अंडरस्टूड एनीथिंग, सीता के कुछ समझ में आने से पहले द रॉबर्स हैड फ्लेड। अब पहले घटना क्या हुई, सीता के कुछ समझ में
नहीं आया, उससे पहले ही लुटेरे भाग गए, तो पहले लुटेरे भागे, उसके बाद सीता के कुछ समझ में आया। तो यहां पर अपन ने लिखा है सेकंड एक्शन पहले लिखा है। क्या लिखा है? सेकंड एक्शन पहले लिखा है, और उससे पहले ही बिफोर को जोड़ दिया है, और कॉमा लगा करके फर्स्ट एक्शन लिखा है। तो यहां पर अपन ने वापस वही काम किया जो करना था। ये सेकंड एक्शन में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है, और फर्स्ट एक्शन में हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। तो इसलिए मित्रों कभी भूलने की जरूरत हमारे को नहीं है। बिफोर का जब भी फंडा हो, बीच में लगेगा तो यह स्ट्रक्चर रहेगा, और फर्स्ट में लगेगा तो भी यही स्थिति रहेगी। अब अपन आगे देखते हैं। मैं अपना कार्य पूर्ण करने के बाद उससे मिला था यानी आ था की ध्वनि आ रही है। हमने ऊपर लिखा है किया था, लिया था, दिया था, या फिर आ ए ई जैसी ध्वनि आएगी तो यहां मिला था। तो पहले इसमें अपन अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं कि आई मेट हिम कब? आफ्टर क्या करने के बाद में? तो यहां पर एक खास बात वो कह रहा है, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। तो देखो मित्रों, आई मेट हिम आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। काम पूर्ण करने के बाद में मैं उससे मिला, यानी पहले ये काम पूर्ण किया, उसके बाद उससे जाकर के उसने मुलाकात की। तो मित्रों यहां पर इसको कैसे लिखा है? यहां पर अपन ने लिखा है सेकंड एक्शन आफ्टर से जोड़ा है। किससे जोड़ा है? आफ्टर से। और यहां पर लिखा है अपन ने फर्स्ट एक्शन। जब ऐसी स्थिति में है तो आफ्टर से जुड़ने के कारण अपन ने यहां पर क्या किया है, विशेष करके थोड़ा सा ध्यान देना कि सेकंड एक्शन पहले लिखा है तो वहां पर मेन वर्ब की क्या लगाई है, सेकंड फॉर्म, और फर्स्ट एक्शन के साथ यहां पर भी क्या लगी है, हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यह अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी है। आप आगे अपन स्ट्रक्चर के माध्यम से इस बात को और स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। यस, फॉर्मूलाज की बात कर रहे थे या स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो सामान्य स्ट्रक्चर तो हमारे को अच्छी तरह से अब मालूम हो गया होगा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हैं। एफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य की बात करें तो सब्जेक्ट, हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट, हेड प्लस नोट जुड़ जाएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं, हेड को आगे लिया, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो बिल्कुल आसान है, हेड आगे ले लिया अपन ने, फिर सब्जेक्ट के बाद नोट और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। सामान्य सेंटेंस अपन लेते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने सीता की जगह गीता बोल दिया था और गीता की जगह सीता कर दिया था। इस बार नाम आया है गरिमा। गरिमा अपने कपड़े धो चुकी थी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो गया गरिमा। क्या किया था गरिमा ने? धो चुकी थी क्या? कपड़े। तो गरिमा हेड, धोने को कहते हैं वॉश, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉश्ड। क्या? हर क्लॉथ्स। फिर क्या हो जाएगा, अपने कपड़े धो चुकी थी, बस गरिमा हेड वॉश्ड हर क्लॉथ्स। गरिमा अपने कपड़े धो चुकी थी। अब ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। हम चाहते हैं इस वाक्य को नेगेटिव बनाना है, तो क्या कर सकते हैं बोलो? कुछ नहीं, एक सिंपल सा काम, हेड के बाद यहां पर लग जाएगा नोट, और वाक्य कैसा हो गया, नेगेटिव। अब इसको चाहे इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखा हमने हेड, फिर लिख लिया हमने गरिमा, उसके बाद में हमने क्या कर दिया है, यहां पर लिखा लेंगे हम वॉश्ड और हर और क्लॉथ्स। बिल्कुल सिंपल मामला है। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन जुड़ते सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया, हेड आगे आ गया। अब हमने चाहा कि इस वाक्य को इंट्रोगेटिव नहीं, ये तो इंट्रोगेटिव तो बन गया, इंट्रोगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओ इसको, तो क्या करेंगे, हेड गरिमा और यहां पर जोड़ देंगे नॉट, और वाक्य हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या? गरिमा अपने कपड़े नहीं धो चुकी थी, एकदम सामान्य बात है। अगला सेंटेंस लिया, मेहमान फल खरीद चुके थे, तो लिख लिया हमने मेहमानों के लिए द गेस्ट, GUESTS, गेस्ट। अब क्या है, हेड खरीदने को कहते हैं बाय, और सेकंड फॉर्म होती है उसकी बॉट। हेड बॉट फ्रूट्स, ये लिख लिया फ्रूट्स। अब हम चाहते हैं इस वाक्य को अफर्मेटिव से क्या बनाएं, नेगेटिव बनाएं, तो क्या करना होगा बताओ। देखे, बिल्कुल सामान्य है, हेड के बाद यहां क्या जोड़ देंगे अपन, नॉट, के द गेस्ट हैड नॉट बॉट फ्रूट्स, मेहमान फल नहीं खरीद चुके थे। अब हमने इसको इंट्रोगेटिव बनाना चाहा तो कुछ नहीं, इस हेड को यहां से पकड़ो और यहां डाल दो ला करके, ये हो गया हेड, और वापिस वो का वो रूल, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया गैस, फिर आ गया बॉट, और फिर आ गया फ्रूट्स। मामला बहुत इजी है, और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन जुड़ जाएगा। हम चाहते हैं इसी वाक्य को इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करें,
तो हैड लगा हुआ है, द गेस्ट लगे हुए हैं, यहां जुड़ जाएगा शब्द, बोलो क्या, नॉट बॉट फ्रूट्स। बहुत आसान फंडा है। और हम चाहें, जैसे आपको किसी ने पूछ लिया, क्या क्या पूछ लिया, क्या आपने मुझे पहचान लिया, अब क्या कहोगी, क्या आपने मुझे पहचान लिया, तो क्या कहोगे बताओ। देखिए, तो यहां पर हेड से बात करेंगे अपन, हेड यू रिकॉग्नाइज कहते हैं पहचानने को, तो यहां पर हो जाएगा रिकॉग्नाइज्ड, हेड यू रिकॉग्नाइज्ड मी, क्या आपने मुझे पहचान लिया था या पहचान लिया। तो इस प्रकार से अपन किसी प्रकार का बना सकते हैं। ये रिटर्न प्रैक्टिस थी। आओ अब हम महत्वपूर्ण कलेक्शन के साथ एक्सरसाइज करते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। आओ हम शुरुआत करते हैं। पहला सेंटेंस है, द ट्रेन खालिस्तान बिफोर से जुड़ा हुआ है, आई रीच द स्टेशन। अब पहला काम क्या हुआ यहां पर, तो जैसा कि गाड़ी निकल चुकी थी हमारे स्टेशन पर पहुंचने से पहले, तो यहां पर हो जाएगा मित्रों हेड, और लीव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, रीच्ड हो जाएगा रीच्ड द स्टेशन। अगला सेंटेंस है, आई गो टू बेड व्हेन खालिस्तान हैव माई सपर। अब व्हेन से वह बात हो रही है, तो यहां पर पहले काम क्या हुआ, यहां पर अपन ध्यान देंगे, आई वेंट टू बेड, मैं सो गया, कब, व्हेन आई हैड माई सपर, तो पहले भोजन किया, रात्रि भोज करने के बाद वह सो गया। तो मित्रों जो घटना पहले होती है उसमें हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ हेड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यह हेड हेल्पिंग वर्ब है। कभी कभी कॉमन एरर में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है और अपन गलती से यह कहते हैं कि हेड हेड गलत लिखा हुआ है। साथियों ये वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है और कंपटीशन का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ो, वेन वी रीच्ड, वेन के साथ मैंने सेकंड में आ चुके हैं, वेन वी रीच द स्टेशन द मैच, तो क्या हो गया था, हेड, और स्टार्ट है तो स्टार्टेड, हमारे पहुंचने से पहले ही मैच स्टार्ट हो चुका था, तो पहले यह घटना हुई और बाद में यह घटना हुई। तो पहले घटना में हेड थर्ड फॉर्म और दूसरी घटना में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगला सेंटेंस है, सी रिटर्न्ड द बुक्स, उसने पुस्तक लौटा दी। अच्छा, बिफोर सी रीड इट, पढ़ने से पहले ही पुस्तक लौटा दी, तो ये पुस्तक लौटाई मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहां पर हो जाएगा हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, रेड, रीड, रेड, रेड, रीड की थर्ड फॉर्म रेड ही होती है, तो यहां पर हमने देखा हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अगला सेंटेंस है, ही टोल्ड अस, देखो ये सेंटेंस है वह नरेशन में लिखा हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच का है। ही टोल्ड अस दैट द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन हैड लेफ्ट, की गाड़ी निकल चुकी थी। आगे है, आई वॉन्डर्ड, यह भी सेंटेंस उस सेंस में लिखा हुआ है और नरेशन का वाक्य है, आई वॉन्डर्ड इफ आई हैड, अब यहां पर क्या करेंगे, बी दिया हुआ है तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बीन। यहां पर भी ध्यान देना है, यह भी विशेष टाइप है, इंपोर्टेंट टाइप है। आई हैड बीन देयर बिफोर, काश में वहां पर पहले होता। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई आस्क्ड देम, यह भी नरेशन का ही वाक्य है, आई आस्क्ड देम व्हाई दे खालिस्तान नॉट फिनिश द वर्क, तो क्या हो जाएगा, वाई दे हैड नॉट, और फिनिश्ड यहां हो जाएगा। तो मित्रों ये चीजें कुछ ध्यान देने योग्य थी। आगे जैसे यह सेंटेंस दिया हुआ है, यू आर टू लेट, यू के साथ आर दिया हुआ है, यू आर टू लेट, आप बहुत देरी से आए हैं क्योंकि द बस हैज डिपार्टेड। थोड़ा ध्यान देना है यहां पर, ऐसा क्यों किया कि गाड़ी रवाना हो चुकी थी। तो यहां पर अगर प्रेजेंट टेंस है तो ये अपने को हैज प्लस थर्ड फॉर्म लगाना होगा, परंतु अगला वाक्य देखो, यू वर टू लेट द बस, तो क्या लगाना पड़ेगा, हैड डिपार्टेड। थोड़ा सा हमारे को ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रेजेंट सेंस में होने पर हैज थर्ड फॉर्म और पास्ट सेंस होने पर हैड थर्ड फॉर्म, एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीके से समझाया गया है। आगे सेंटेंस अपन देखते हैं, द ट्रेन हैड स्टॉप्ड, गाड़ी रुक चुकी थी, बिफोर वी एंटर्ड द रूम, तो द रेन हैड स्टॉप्ड, बारिश रुक चुकी थी, बिफोर वी एंटर्ड द रूम, कमरे में प्रवेश से पहले ही बारिश रुक चुकी थी, तो पहले काम में हेड थर्ड फॉर्म और सेकंड काम के अंदर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। इफ यू वर्क हार्ड यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम, ये इम्प्रोबेबल कंडीशन है, जो कंडीशनल सेंटेंस अपन अलग से पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, परंतु यहां पर भी उस टाइप का एग्जाम्पल लेने की कोशिश की है।
इफ यू, तो यहां पर क्या लग जाएगा, हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ यू वर्क हार्ड, काश अगर आपने अच्छी मेहनत की होती तो तुम परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके होते, पर अब वो समय हाथ से निकल चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस है द पेशेंट डाई बिफोर द डॉक्टर। अब बिफोर से है तो पहले पेशेंट की मृत्यु हुई है, तो यहां लिख लेंगे हैड डाइड, के मरीज की मृत्यु हो चुकी थी कब, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। तो पहले मृत्यु हुई, उसके बाद डॉक्टर का आगमन हुआ। तो पहली घटना में हैड थर्ड फॉर्म और दूसरी घटना में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। नो सुनर, इसमें दो प्रकार के सेंटेंस दिए होते हैं। यहां पर अगर डिड और दिया हुआ हो तो ऐसी स्थिति में यहां पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे, और यहां अगर हैड दिया हुआ हो तो अपने यहां पर एंटर के पीछे ईडी लगा करके एंटर्ड जोड़ेंगे। तो दोनों कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, पर यहां खास बात यह है कि नो सुनर के साथ हमेशा देन शब्द आता है। वेरी इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट। कॉम्पिटिशन में क्या होता है, इस देन के बजाय यहां पर THEN लिखा हुआ होता है और कॉमन एरर का क्वेश्चन बन जाता है। ये टाइप वेरी इंपोर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती है। दूसरी तरफ इसमें देन के साथ हमेशा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो वेलकम का अर्थ क्या, यहां पर क्या हो जाएगा, वेलकम्ड। तो सेंटेंस बन गया नो सुनर डिड द टीचर एंटर द क्लास, कक्षा में प्रवेश किया ही नहीं, देन द स्टूडेंट्स वेलकम्ड हिम, या फिर नो सुनर हैड द टीचर एंटर्ड द क्लास, हैड प्लस थर्ड फॉर्म जुड़ जाएगी, तो देन द स्टूडेंट्स वेलकम्ड हिम। अगला सेंटेंस है द गेस्ट रीच होम बिफोर दे कॉल्ड मी, फोन करने से पहले मेहमान पहुंच चुके थे। तो यहां पर लग जाएगा हैड थर्ड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हैड रीच्ड। तो द गेस्ट हैज रीच्ड होम बिफोर दे कॉल्ड मी, तो पहली घटना में हैड थर्ड फॉर्म और उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। हार्डली या स्केर्सली वाला भी वेरी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। तो हार्डली और स्केर्सली के साथ हमेशा मेन होता है, ये भी ध्यान देने योग्य बात है, ये भी कॉमन एरर का क्वेश्चन है। तो हार्डली स्केर्सली हैड ही रीच्ड, कहां पर, द स्टेशन, मुश्किल से वह बेमुश्किल स्टेशन पहुंचा, व्हेन द ट्रेन डिपार्टेड, और तब गाड़ी रवाना हो गई। तो कहने का मतलब वह पहुंचा, पहले पहुंचा, उसके बाद गाड़ी रवाना हुई। तो इस प्रकार के वाक्यों को अपने को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि एग्जाम के लिहाज से वेरी इंपोर्टेंट है। अब अपन वीडियो के अंत में बात करते हैं प्रोवर्ब के बारे में। तो आज की प्रोवर्ब बड़ी इंपोर्टेंट प्रोवर्ब है, उसको भी समझने की जरूरत है, अच्छी तरह से समझें और आगे देखें। यहां एक बात हमारे को देखने को मिलेगी, अ बैड वर्कमैन क्वार्ल्स विथ हिज टूल्स। क्या मतलब होता है, अ बैड वर्कमैन क्वार्ल्स विथ हिज टूल्स। अर्थ तो ये होता है कि जो बुरा व्यक्ति होता है वह अपने औजारों या हथियारों से लड़ता है, परंतु इसका अर्थ यहां पर कहावत के रूप में इस प्रकार से है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्या मतलब हुआ कि अपने को कोई काम नहीं करना आता है तो अपन दूसरों पर उस बात को टाल देते हैं। तो मित्रों, ऐसा करके हम अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। अच्छी मेहनत करें, अच्छी बातें सीखें और अच्छी बातें शेयर करें। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें और अन्य साथियों के साथ अच्छा लगने पर शेयर करें। ऑल द बेस्ट, बाय।